बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेक्शन 3 है और क्वेश्चन नंबर 28 टू 40, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ए टू ई। हम लोगों ने ए बी सी डी ई ये जो 5 पैराग्राफ्स हैं इनको सर्च करना है कि कौन सी वाली लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है इसके साथ मैच करती है। अब हम आ जाएंगे अपने पैराग्राफ पे, सॉरी पैसेज पे। टेस्ट 1 है और पैसेज हमारा क्या है? पेपरस। Papyrus क्या होता है? Used by ancient Egyptians to make paper, the papyrus plant has helped to shape the world we live in. Libraries and archives are cultural crosswords of knowledge exchange, where the past transmits information to the present and where the present has the opportunity to inform the future. लाइब्रेरीज एंड आर्chives आर कल्चर क्रॉसवर्ड्स ऑफ नॉलेज एक्सचेंज। कहते हैं नॉलेज हम एक्सचेंज करते हैं प्रेजेंट का पास्ट में और पास्ट का फ्यूचर में। प्रेजेंट का पास्ट का प्रेजेंट में, प्रेजेंट का फ्यूचर में। Bureaucracies have become the backbone of civilization as government try to keep track of population, business transactions, and taxes at a personal level. Our lives are governed by the documents was possess। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। ये देखिए, documentation requires a writing tool and a surface upon which to record the information permanently. About 5000 years ago, the Sumerians started to use the reeds of sticks to make marks and mud blocks, which are the backed क्या कहते हैं इसको, इनके डाटा लिखने, including animal skins, wood strips in western record of people's daily lives. They can also be dated using carbon dating techniques, giving precise information about the age of the text written by on them। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? कीवर्ड्स को अंडरलाइन। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नॉन्स। हम सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। आप भी साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। हमने सारे अंडरलाइन कर लिए। अब आज ज़रा अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो है उनको सॉल्व करते हैं। पहली लिस्ट ऑफ हेडिंग हमारी क्या है? सेक्शन ए है। सेक्शन ए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसमें हम देखते हैं कि आंसर क्या आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे libraries and archives are cultural crossroads of knowledge exchange, where the past transmits information to the present and where the present has the opportunity to inform the future. Bureaucracies have become the backbone of civilizations as governments try to keep track of populations, business transactions, and taxes at a personal level. Our lives are governed by documents। हमारी जो ज़िंदगी है वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चल रही है। वी पोसेस, वी आर सर्टिफाइड ऑन पेपर लिटरली फॉर बर्थ टू डेथ। जब हम पैदा होते हैं तब से लेके हमारी डेथ तक जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा जाता है। एंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन कैरीज अ एनॉर्मस कल्चरल इम्पोर्टेंस। उसमें क्या होता है? काफ़ी सारा वो डाटा उठाए हुए होते हैं। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइनिंग द फाउंडेशन डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ से आपको समझ आ गया कि ये सारे का सारा जो है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्स अ राइटिंग टूल एंड अ सरफेस अपॉन विच टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। क्या कहते हैं? एक राइटिंग टूल चाहिए और दूसरा जगह चाहिए जहाँ पे एक रिकॉर्ड को परमानेंटली रखा जा सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। सॉल्विंग द पजल ऑफ पेपर्स डॉक्यूमेंट, ऐसी कोई बात नहीं हुई। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग दैम, ऐसी भी कोई बात। द यूज़ ऑफ पेपर्स फॉर अ रेंज ऑफ पर्पसेस, इस तरह भी। सजेशंस फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर पेपर्स, how papyrus was cultivated and different manufacturing methods to the decline of papyrus use, the preservation and destruction of papyrus documentation, the process of papyrus production, the process of papyrus production।
अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ मैच करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग देम। सबसे पहले हमारा आंसर क्या आ रहा है, डबल आई। वो किस तरह से आया, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग देम। इम्पोर्टेंस आपको यहाँ से पता चलिए कहाँ पे है। And written documentation carries enormous cultural importance. Consider the consequences of signing the foundation document. Documents require a written tool and surface upon to record. यहाँ देख लें ज़रा, and ways of recording them. Next पे आ जाए सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या बात कर रहे हैं, Papyrus is strongly associated with Egyptian culture, although all the ancient civilizations around the Mediterranean used it. पेपरस इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद इजिप्शियन कल्चर। क्या कहता है ये, इजिप्शियन कल्चर से एसोसिएट कर रहा है, वहाँ से निकला हुआ। ऑल दो ऑल द एंशंट सिविलाइजेशन अराउंड द मेटेरियल आर यूज्ड इट। इसको सारे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन से ही हमें आंसर मिल गया है कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पेपर्स ऐसी के बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड, ये हमने कर लिया। द यूज़ ऑफ पेपर्स फॉर रेंज ऑफ पर्पस इज गिवन सजेस्टिंग सजेशंस फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर पेपर्स, ये भी नहीं है। हाउ पेपर्स वाज कल्टिवेटेड एंड डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, डिक्लाइन की बात नहीं हुई। द प्रोसेस ऑफ पेपर्स प्रोडक्शन, कैसे मतलब ये क्या है, प्रोसेस ऑफ पेपर्स प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस हुआ था। तो हमारा आंसर क्या है, वी ट्रिपल आई। कहाँ से हमने आंसर दिया इसका, इसका आंसर हमने दिया है पहले वाले का आंसर हमने यहाँ से दिया है। और सेकंड वाले का आंसर हमने यहाँ से दिया फर्स्ट लाइन से, एसोसिएटेड। एक ही सिनोनिम हमें मिला है कि एसोसिएट क्या करता है, इजिप्शियन कल्चर के साथ है। नेक्स्ट पे आ जाए सी वाला। सी में क्या कहते हैं, इन मॉइस्ट क्लाइमेट द सेलुलोस रिच शीट्स ऑफ पेपर्स वुड रेडिली डिके। डिके क्या होता है, खराब हो जाना। बिकमिंग कवर्ड बाय मोल्ड आर फुल ऑफ होल्स फ्रॉम अटैक्स बाय इंसेक्ट्स। कवर्ड बाय मोल्ड आर फुल ऑफ होल्स फ्रॉम अटैक्स बाय इंसेक्ट्स, मतलब ये इंसेक्ट से अटैक से फुल हो चुके थे। बट इन ड्राई क्लाइमेट सच एज द मिडल ईस्ट, पेपरस इज अ स्टेबल ड्रॉट रेजिस्टेंट रिटन राइटिंग सरफेस। द अर्लीस्ट नोन अरोला पेपरस स्क्रोल वाज फाउंड इन द टॉम्ब ऑफ एन ऑफिशियल कॉल्ड। यहाँ पे क्या कहते हैं, इन मॉइस्ट क्लाइमेट, जहाँ पे थोड़ा सा नम होता है वहाँ पे क्या होता है, पेपरस को रेडली डिके, जल्दी जल्दी ये खराब हो जाता है। तो आंसर क्या है हमारा, खराब, हाँ। अब क्या इसको हम ये कह सकते हैं, द प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स। प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स, ये प्रिजर्वेशन क्या कहते हैं, मॉइस्ट में डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और दूसरे मौसम में ये ठीक रहता है। तो हमारा आंसर क्या है, वी डबल आई। आंसर हमने इसका कहाँ से दिया है, ज़रा देख लें इधर। द क्लाइमेट सेलुलो, ये मॉइस्ट क्लाइमेट में क्या होता है, ये शीट्स ऑफ पेपर्स वुड रेडिली डिके, खराब हो जाएंगी। बिकमिंग कवर्ड बाय मोल्ड आर फुल ऑफ होल्स फ्रॉम अटैक्स बाय इंसेक्ट। बट इन ड्राई क्लाइमेट, ड्राई में क्या होता है ये, सच एज मिडल ईस्ट स्टेबल, गर्मियों नमी मौसम में ये ख़राब हो जाता है और ड्राई मौसम में ये ठीक रहता है। तो क्या कहते हैं यहाँ प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा डी पे, इसी हो गया। अब डी पे आ जाए, being viewed as potentially dangerous for the, besides their use in record keeping, paper stamps were used in many other aspects of Mediterranean life such as, काफ़ी सारे aspects में इस्तेमाल होता है। Aspects of Mediterranean life such as for boat construction and making ropes, sails, baskets, as well as being a source of food। हमारा आंसर क्या है, many purposes में ये यूज होता है in other aspects of Mediterranean। यहाँ से हम अपना आंसर देंगे। वैसे आंसर जो होता है वो हमेशा लास्ट फर्स्ट टू लाइंस और लास्ट टू लाइंस में होता है। तो यहाँ पे देखें ज़रा हमारा आंसर क्या आ रहा है, द यूज़ ऑफ पेपर्स ऑफ फॉर अ रेंज ऑफ पर्पसेस। यहाँ पे क्या है, मैनी,
आंसर क्या है हमारा? ट्रिपल आई। सेक्शन ई पे आ जाए। ई में क्या कहते हैं? ट्रू पेपर वाज प्रोबेबली इन्वेंटेड इन चाइना इन द फर्स्ट सेंचुरी लाइक पेपर्स इट वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ meshwork of plant fiber, but the Chinese used fibers from the white mulberry trees which yield a tough but the Chinese used fibers from the white mulberry trees which yield a tough flexible material that could be folded। मतलब जो मलबरी ट्री है वो फोल्ड भी होता है, स्ट्रेच भी होता है और कंप्रेस भी होता है। द ऑप्शन ऑफ दिस पेपर बाय वेस्टर्न कल्चर सून रेंडर्ड पेपरस ऑब्सोलीट। क्या करेंगे? जो मलबरी ट्री है वो पेपरस को ख़त्म कर देगा। तो हमारा आंसर क्या है? यहाँ से देखें ज़रा, वो रिप्लेस कर देगा। मलबरी ट्री पेपरस को रिप्लेस कर देगा। द डिक्लाइन ऑफ पेपरस यूज़। हमारा आंसर क्या है? ये वी आई। कहाँ से आया? द डिक्लाइन ऑफ पेपरस यूज़। अच्छा, ऐसे सारे पैराग्राफ की आपको समझ आ गई। अब आज ज़रा अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज में, क्वेश्चन नंबर 33 टू 37। क्वेश्चन नंबर 33। What was the problem with using animal skins and wood strips for writing on? Animal skins, wood strip for writing on। प्रॉब्लम बतानी है आपने। What was problem with using? They did not last for a long time. They were not easy to store. They were insufficiently flexible. They could be destroyed by fire. What was the problem with using animal skins and wood strips for writing on? ये आ गया हमारा वुड स्किन्स एंड वुड स्ट्रिप्स। ये पैराग्राफ ए है, यहाँ पे एनिमल स्किन्स आ गया और वुड स्ट्रिप्स आ गया। अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है इधर। यहाँ से पढ़ लें। About 5,000 years ago, the Sumerians started to use reeds or sticks to make marks and mud blocks, which were then baked. But despite being fireproof, these were difficult to store. Other cultures used more flexible but less permanent surfaces, including animal skins and wood strips. In Western culture, the adoption of papyrus was to have a great impact। यहाँ से पढ़े जरा। Other cultures used more flexible but लेस परमानेंट सरफेसिस मतलब ये है कि उसका ज़्यादा अरसा इस्तेमाल नहीं होता। आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? ए। दे डिड नॉट लॉस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट पेज है। वाई डिड पेपरस मैन्युफैक्चरिंग हैमर द पेपरस? वाई डिड पेपरस मैन्युफैक्चरर हैमर द पेपरस? उन्होंने पेपरस को हैमर क्यों किया था? वाई डिड पेपरस मैन्युफैक्चरर्स? पेपरस मैन्युफैक्चरर्स और हैमर, ये हैमर टुगेदर। यहाँ पे हमारा वर्ड आ गया हैमर का। बी पैराग्राफ है और सेकंड थर्ड लाइन है, लास्ट थर्ड लाइन है। These were the covered with a second layer of strips which were laid and right angles to the first, then soaked in water and hammered together। यहाँ से पढ़े ज़रा। Pitch from inside the plant stem was cut into long strips, मतलब उनको long strips में काटा, that were laid at right angles to the first, then soaked in water and hammered together। और उनको फिर इकट्ठा कर दिया जाता है। ये तरीकाकार बताया इन्होंने यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? टू पोजिशन द लेयर्स ऑफ पिथ स्ट्रिप्स एट द करेक्ट एंगल। इसका आंसर क्या है? डी। डी आंसर हमने कहाँ से दिए? ये देखें। द शीट वॉज देन क्रश टू एक्सट्रैक्ट द वाटर, ड्राइड एंड देन पॉलिश टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी राइटिंग सरफेस। मतलब उसको एक अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है। क्या करके? कट करके उसको लेयर्स में रख के और फिर लेयर्स ऑफ विथ स्ट्रिप्स एट द करेक्ट एंगल। तो हमारा आंसर क्या है? इसका डी है। नेक्स्ट पे व्हेन रेफरिंग टू बर्निंग लाइब्रेरीज एंड बुक्स द राइटर इज सजेस्टिंग दैट।
लाइब्रेरीज एंड बर्निंग बुक्स, इनमें से क्या इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर हार्म एज वेल एज फॉर गुड? New ways must be found to ensure information is not lost. Cultural knowledge depends on more than writing text. Those in power make him wish to keep others in ignorance. अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है. हम देखेंगे बर्निंग बुक्स, बर्निंग लाइब्रेरीज एंड बुक्स. ये आ गया बर्निंग लाइब्रेरीज एंड बुक्स. ये कौन सा हमारा पैराग्राफ सी है. अब इसमें देखेंगे कि उन्होंने collections of documents that record information artists have frequently been viewed as potentially dangerous for thousands of years. The governments, despots and conquerors have resorted to burning libraries and books to rid themselves of inconvenient evidence. उन्होंने क्या किया था, छुटकारा पाने के लिए किया था, जो उनका सबूत था उसके लिए. Are obliterate cultures and ideas that they found politically, morally, and religiously unacceptable, जो उनके लिए ना acceptable नहीं था. One such calamity, the burning of the Great Library of Alexandria and the papyrus scroll books it contained. तो किसने किया था, जो बादशाह थे या जो भी पावरफुल बंदे थे, उन्होंने क्या किया था, उसको जला दिया था. तो आंसर हमारा दोस्त इन पावर में विश टू कीप अदर्स इन इग्नोरेंस, मतलब लोगों को पता ना चले. तो आंसर क्या है हमारा, डी है. आपको समझ आ रही है कि मैं आंसर किधर से दे रही हूँ. द राइटर रेफर्स टू थोर हेड्रेल टू इलस्ट्रेट द पॉइंट दैट. अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोर हेड्रेल को देखेंगे किधर है. Papyrus could be used as a food on long sea voyages. The ancient Egyptians already had advanced navigation skills. Papyrus could be used to build boats for long sea journeys. The ancient Egyptians knew of the environmental benefits of papyrus. थोर हेट्री, ये किधर है, थोर हेट्री. ये आ गया थोर हेट्री. Thor had attempted to cross the Atlantic from Okeanos to show that it was possible for mariners in ancient times to cross the Atlantic Ocean. Was made from bundles of paper stems and modeled on ancient Egyptian craft. Was made from bundles of paper stems and modeled on ancient Egyptian craft. As a martial land, plant paper sedge stabilizes soils and reduces erosion, while some investigations show that it was potential for water purification and sewage treatment. It has a potential. Poetry. अब यहाँ पे देखिए ज़रा, peppers could be used as a food on long sea voyages. The ancient Egyptians already had advanced navigation skills. Peppers could be used to build boats for long sea journeys. यहाँ पे देखिए ज़रा, such as for boat construction and making ropes, sails and baskets. हमारा आंसर क्या है, फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शन. आंसर क्या है हमारा, सी. नेक्स्ट पे आ जाओ ज़रा. व्हाट डज द राइटर कंक्लूड अबाउट पेपर्स टुडे. टुडे की बात किधर हुई है. True, paper was probably invented in China in the past century. Papyrus it was constructed from meshwork of plants, but the Chinese used fibers from the white mulberry trees, which यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा, क्या कहते हैं, flexible material that could be folded. The adoption of this paper by Western culture soon rendered papyrus obsolete. पेपरस को वो खत्म कर देंगे. तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, इट इज़ बेटर फॉर द एनवायरनमेंट दैन यूजिंग पेपर. यहाँ पे ऐसी बात नहीं. अब दोबारा हम इसको पढ़ लेते हैं. Dreams of paper-free societies. Western culture still use enormous quantities of paper, often in ways that it would be inconvenient to use papers for as a paper substitute. The role of paper such as Western cultures has been super. Papers is little more than a niche product for the tourist market.
To make the society nowadays, it is used in surface upon ancestors recording their lives, ancient ancestors, their art and their science. In the words of ancient Roman philosopher Pliny, it is the material on which the immortality of human beings depends. इस पे इंसान डिपेंड करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? इट्स सिग्निफिकेंस इज रिलेटेड टू इट्स रोल इन द पास्ट। ये पुराने ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारा आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट पे है ज़रा क्वेश्चन नंबर 38 to 40 पे आ जाए। ये वन वर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, ये हमारी समरी है और इसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं। हाउ पेपरस डॉक्यूमेंट्स हैव सर्वाइव्ड। पेपरस इज रिच इन सेलुलोस एंड इन सम कंडीशंस विल बी डिस्ट्रॉयड इन फंगल ग्रोथ्स आर कंज्यूम्ड बाय डैश। फंगल किधर है? फंगल अभी हमने पढ़ा था। डीके आ गया ये। डीके ये देखे रेडिली डीके बिकमिंग कवर्ड बाय मोल्ड आर फुल ऑफ होल्स फ्रॉम अटैक्स बाय इंसेक्ट्स। बाय का वर्ड आपका आ गया। बाय जो है यहाँ पे आपने क्या करना है? प्रिडिक्शन बतानी है। बट बाय किधर इस्तेमाल होता है? हमेशा थ्रू, किसी के ज़रिए। तो आंसर क्या है हमारा? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट किस तरह आया? पेपरस इज रिच इन cellulose and in some conditions will be destroyed by fungal growth are consumed by insects. However, it can survive for long periods in an environment that is dry. It has been found in 5,000 year old in Egypt. It has been found in a 5,000 years old in Egypt. In the tomb, it was found. It was found in the tomb. Found का word आ गया। यहाँ पे देखें 5,000 years old in a tomb in Egypt. आंसर क्या है हमारा? टॉम। नेक्स्ट में many papyrus documents were preserved following a huge dash in 79। huge क्या होता है? enormous, बहुत बड़ा। huge in 79 CE। huge देखते हैं किधर है? 79 CE किधर है? ये से in 79 CE ये, और huge देखते हैं। And in around 5,000 years old in 79 CE are nearly 2,000 papyrus scrolls in the library of Julius. Father-in-law were protected at Herculaneum by ash from the catastrophe eruption of Mount Venus. However, the most famous discoveries of papyrus have come from the rubbish eruption, from ash from the catastrophe eruption. आंसर क्या है हमारा? Following a huge eruption in 17। eruption क्या होता है? तबाही। इन द टाउन ऑफ ऑक्सी। अब यहाँ पे देखें ऑक्सी किधर है? ये आ गया इन टाउन ऑफ ऑक्सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38 to 40। हमारा पैसेज थर्ड जो है जनरल 14 बुक का कंप्लीट हो गया है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।